नमस्कार छात्राएं, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार नागनाथराव कांबळे। क्वालिफिकेशन MA, B.Ed, MPhil, PhD। महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई में हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। आज हमें एक श्रीमती संतोष श्रीवास्तव लिखित 2 लघु कथाएं, एक का नाम है उषा की दीपावली और दूसरी लघु कथा का नाम है मुस्कुराती चोट, उसकी चर्चा हमें करनी है। भले ही ये लघु कथाएं हो, मगर इन कथाओं में जो विषय आए हैं बड़े ही सुंदर है। कुछ सीख देने लायक विषय इन 2 लघु कथाओं में हमें दिखाई देने लगते हैं। श्रीमती संतोष सरन जी का परिचय, श्रीवास्तव जी का परिचय सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है और फिर उसके बाद इन 2 लघु कथाओं की चर्चा हमें करनी है। लघु का अर्थ ही होता है छोटा और कथा माने कहानी, यानी कि छोटी सी यह कहानियाँ हैं, मगर यह छोटी सी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। इन कहानियों में ऐसी सिखाने वाली क्या बातें हैं, इस कहानी की चर्चा करने के बाद हमारी समझ में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का परिचय देखते हैं और फिर उसके बाद हम कथा की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा पन्ना नंबर 5 पर लेखक परिचय। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। आपने MA इतिहास हिंदी, B.Ed तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियां तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिकोण होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी हमें दिखाई देने लगती है। एक अल्प सा परिचय, छोटा सा परिचय यहाँ पर लेखिका का दिया है। इनका जन्म कहाँ पर हो गया, कब हो गया, यानी कि 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में इनका जन्म हो गया है। इनकी शिक्षा के बारे में यहाँ पर कहा है। इन्होंने MA इतिहास, MA हिंदी, उसके बाद B.Ed किया है और पत्रकारिता की उपाधियाँ भी इन्होंने हासिल की हुई हैं। नारी को जागरूक बनाने का काम या फिर नारी की अस्मिता की पहचान इनकी लेखनी के विषय रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनके परिचय में दिया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो कौन सी हैं। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियरिया, ये इनके कहानी संग्रह हैं। दबे पाँव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, इनके उपन्यास। फागुन का मन, ये इनका ललित निबंध संग्रह। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, ये इनका यात्रा संस्मरण है। यानी कि इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई है, ललित निबंध इन्होंने लिखे हुए हैं और उसके बाद यात्रा संस्मरण भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब यह जो विधा परिचय हम देखने वाले हैं, ये विधा जो है यहाँ पर कहानी विधा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह क्या है, इसकी चर्चा लेखिका यहाँ पर करती है। विधा का परिचय हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा, लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराइयों से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है।
किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पूर्ण देकर रच रहा है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। अब कौन कौन लघु कथाकार है उनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य का एक प्रचलित प्रकार है विधा माने प्रकार। हिंदी साहित्य में प्रचलित यह प्रकार हमें दिखाई देने लगता है। भले यह विधा का आकार छोटा हो, मगर हमें क्या है, कहानी की जो भी परिपूर्ण तत्वों से कहानी जो लिखी जाती है वही इस लघु कथा में भी हमें दिखाई देने लगता है। किसी परिस्थिति या घटना को लेकर अपनी कल्पना का पूर्ण देकर रचता है कहानीकार। ठीक है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हमें दिखाई देने लगते हैं। अल्प सा परिचय यहाँ पर विधा का, यानी कि प्रकार, विधा माने प्रकार, साहित्य का ये प्रकार है, उसकी चर्चा यहाँ पर थोड़ी सी की गई है। अब पाठ परिचय, यानी कि इन पाठों में क्या आया हुआ है। ये जो लघु कथाएं, 2 लघु कथाएं दी है ना हमारे सम्मुख, तो इन 2 लघु कथाओं में कौन सी बातें हमें दिखाई देने लगती है, यह यहाँ पर कहा गया है। देखिएगा, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती हैं। एक ओर थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। यह उषा की दिवाली में हमें दिखाई देने लगता है। और दूसरी जो कहानी है मुस्कुराती चोट, उसमें क्या है देखो। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी करने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देते हैं, आशावाद को बढ़ाती है, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। पहले हमें यहाँ पर जो पहली जो लघु कथा है उषा की दिवाली, उसकी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। बाद में मुस्कुराती हुई चोट की हम चर्चा करेंगे। तो पहली इस कथा में क्या कहा है कि आज हम देखते हैं अनाज की बर्बादी किस प्रकार से होती है, और उस बर्बाद होते हुए अनाज को जब छोटे से बालक देखते हैं तब उसके बालमन की संवेदना हमें इस कहानी में दिखाई देने लगती है। अब अनाज की बर्बादी कैसे होती है। आप किसी समारोह में गए होंगे, या आप किसी समारोह में जाते होंगे, तो वहाँ पर लोग थाली भर भर कर क्या करते हैं, खाने के लिए ले लेते हैं, मगर वह भरी हुई थाली को वह थोड़ा सा खाकर वहीं पर वह अपना झूठन वहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे भारत देश में एक ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ कराते हुए लोग हमें दिखाई देते हैं, फिर भी उन्हें रोटी नसीब नहीं होती। परिवार के साथ जब वह मेहनत मजदूरी करते हैं तब कहीं जाकर उन्हें रोटी नसीब होती है। और एक और हम देखते हैं कि लोग जो है झूठन थालियों में या थालियां भर भर कर झूठन जो है छोड़ देते हैं। यानी कि परिस्थिति ऐसी है देखो हमारे भारत देश की, एक और लोग खा खा कर मर रहे हैं तो दूसरी ओर लोगों को खाने के लिए नहीं, इसलिए लोग वहाँ पर परेशान है। वहाँ पर हम देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस घटना का बाल मन पर क्या परिणाम होता है। बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को यह कहानी जागृत करती है। अब इसमें भी एक उदाहरण यहाँ पर आया हुआ है कि एक छोटी सी गुड़िया, 10 वर्षीय गुड़िया जिसका नाम है उषा, दिवाली का समय है, नरक चौदस के दिन जो आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार पर जो रखे जाते हैं या डेहरी पर रखे जाते हैं,
तो वह दीपक जो है, आटे के दीपक, आजकल क्या है मिट्टी के दीपक बनाए जाते हैं, आज हम देखते हैं, मगर पहले क्या है मिट्टी के दीपक हुआ नहीं करते थे, आटे के दीपक जलाए जाते थे। तो वह दीपक रात भर जलाए जाते हैं, उसमें से तेल खत्म हो जाता है, बाती जो है जल जाती है, और वह आटे का दीपक जो है ऐसे ही वहाँ पर पड़ा रहता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, बबन नाम का इंसान, सफाई करने वाला बबन नाम का इंसान जो है, उस दीपों को कचरे के डिब्बे में रखता नहीं, बल्कि वह क्या करता है, अपनी जेब में रखता है। और ये कौन देखती है, ये उषा देखती है। और फिर छोटी सी वह उषा, 10 वर्ष की उषा, उसके बाल मन में यह प्रश्न निर्माण हो जाता है कि यह तो मिट्टी का दीपक जो है अब ये तो खराब हो चुका है, यह किस काम आएगा इस बबन के। फिर भी उस दीपक को इसने अपनी जेब में रख लिया है। वह उससे प्रश्न पूछते, भाई तुमने जेब में उसे क्यों रख लिया। तो बबन कहता है कि भाई इसे मैं अच्छे घर जाऊंगा, अच्छे से सेकूंगा इसे, और फिर हम घर के लोग क्या है खाएंगे, क्योंकि अन्न क्या है, देवता है, इसे ऐसे नहीं फेंका जाता। जब उषा ये बात सुनती है तब न जाने उसके बाल मन में क्या आ जाता है, वह दौड़कर ऊपर चली जाती है और थैली भरकर वह जो पकवान घर में बनाए थे वह पकवान लाकर किसे दे देती हैं, उस बबन को दे देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, देखो यहाँ पर कि एक बाल मन की संवेदनशीलता, बड़े लोग शायद इस बारे में न सोचते हो, मगर वो छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची, यह देखती है कि वह बबन नाम का इंसान उस आटे के दिए को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपनी जेब में डालता है और घर जाकर उसे सेक कर खाने वाला है। तो ये बाल मन यह सोचता है, यानी कि इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। झट से ऊपर जाती है और जो पकवान घर में बनाए हैं वह थैली में भरकर लाकर किसे दे देती हैं, उस बबन को दे देती हैं। यानी कि एक दो बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो उस छोटी सी बालिका की संवेदनशीलता और उसके ऊपर जो संस्कार किए गए हैं वह संस्कार, संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करने वाली यह कहानी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अन्न को ऐसे फेंक देते हैं, जो शादी ब्याह में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं और वह उस अनाज को अन्न को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वहाँ पर रख देते हैं झूठन, ऐसे लोगों को यह कहानी जो है सीख देती है। वे जितना हमें आवश्यक है उतना ही उस थालियों में हमें लेना है, थाली में लेना है और उसे खाकर थाली वहाँ पर रख देनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्न को खराब मत करो, क्योंकि लोगों को एक तरफ खाने के लिए नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ लोग जो है अन्न को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। यही इस कहानी में श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने बतलाने का प्रयास किया है। देखिएगा, इस कहानी को विस्तार से हम पढ़ते हैं और उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए पन्ना नंबर 5 पर पहला परिच्छेद। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर एक कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई आ जाएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। अब देखो, दिवाली के दिन है, लगभग हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है दिवाली का, दीपावली का। तो यह उषा की दीपावली है। उषा की दादी क्या करती है, दादी ने नरक चौदस के दिन, यानी कि दिवाली के पहले की जो चतुर्दशी होती है ना, उसे नरक चौदस दिन कहा जाता है। ठीक है, उस दिन उन्होंने क्या किया, आटे के दीप बनाकर
मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी पर उन्होंने रख दिया। अब देहरी तो आप समझते हैं, जो चौखट का जो निचला हिस्सा जो होता है लकड़ी का, उसे देहरी कहा जाता है। नीचे की लकड़ी, ठीक है, उस देहरी पर उन्होंने रख दिया। अब दिवाली का त्यौहार है, घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उषा के घर में भी बहुत सारे पकवान जो है बने हुए थे, और उस पकवान की खुशबू से वातावरण तरबतर था, घर का वातावरण तरबतर था। तरबतर का अर्थ होता है यहाँ पर भीगा हुआ, यानी कि चारों ओर क्या है, उस पकवान की खुशबू ही आ रही थी। फिर कौन से पकवान वहाँ पर बनाए गए थे? गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ वहाँ पर बना था। अब यह नाश्ते के प्रकार है जो यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे इधर यह भी बनाए जाते हैं, उधर उत्तर भारत में यह बहुत गुजिया वगैरह प्रकार, दिल्ली यूपी में यह चलता है, ठीक है। तो गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ वहाँ पर बनाया हुआ था, यानी कि नाश्ते के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। मगर 10 वर्ष की जो उषा जो है, उस उषा को इन पकवानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसे क्या पसंद था? एक तो उसे चॉकलेट पसंद थे, या फिर बंगाली मिठाइयाँ उसे पसंद थी, क्योंकि छोटे बच्चों की पसंद अलग होती है। देखो, घर में कितना भी हम अच्छा भोजन बनाएं, कितनी भी अच्छी हम चीज़ें बनाएं, मगर छोटे बच्चे का मन उस चॉकलेट की ओर ही चला जाता है जो उसे पसंद है। जैसे 10 वर्षीय जो हमारी ये उषा है, उषा को चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी, तब उसकी मन की भावना को समझकर उषा की दादी उसे कहती है कि भाई तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आ जाएगी जो तुझे पसंद है। यह जो यहाँ पर पकवान बनाए हैं ना, ये किसके लिए बनाए हैं? पड़ोसियों के लिए बनाए हैं, नाते रिश्तेदारों के लिए बनाए हैं, या घर में जो मेहमान आएंगे उनके लिए यह बनाए हैं। ऐसा उषा की दादी यहाँ पर कहती है। फिर क्या होता है, देखो आगे। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलाकर सुबह तक बुझ गए थे, जलकर बुझ गए थे, ठीक है। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड के में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। अब देखो यहाँ पर लेखिका ने क्या कहा है, वे रात तो चली गई। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे, ठीक है। और फिर दूसरे दिन उषा सुबह जल्दी उठती है, जॉगिंग के लिए वह फ्लैट के नीचे आ जाती है। तब वह देखती है कि पूरा कंपाउंड जो है पटाखों की कचरों से भरा हुआ है, और बबन नाम का इंसान वहाँ पर हर दिन सफाई करने के लिए आता था, और हर दिन उषा की और उसकी मुलाकात होती थी, और हर दिन बबन नाम का इंसान उषा को सलाम करता था। आज भी ऐसे भी होता है। और उषा देखती है कि वह बबन सफाई करते करते वह आटे के दिए जो थोड़े जले हुए थे वह क्या करता है, कचरे में डिब्बे में डालने के बजाय उन दियों को अपनी जेब में रख रहा है।
जब ये उषा देखती है तब बबन से पूछती है, कृशकाय बबन, कृशकाय मतलब दुबला पतला बबन, उससे पूछती है कि तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए। तो बबन कहता है, भाई घर जाकर इसे मैं अच्छे से सेकूंगा और खा लूंगा, क्योंकि अन्न देवता है। हमारे यहाँ पर अन्न को भगवान कहा जाता है, देवता कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो जब यह उषा देखती है, सुनती है, तो फिर उषा पर क्या प्रतिक्रिया होती है आगे के परिच्छेद में देखिएगा। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अब देखो, उषा को बड़ा आश्चर्य होता है, विस्मय माने आश्चर्य। वह सोचती है, क्योंकि उसने देखा है। क्या देखा है कि दावतों में या समारोह में प्लेटें भर भर कर ली जाती है खाने की, ठीक है, और उसमें से बस थोड़ा सा खा लेते हैं। जरा सा टूंगना, ऐसा शब्द आया देखो। टूंगने का अर्थ क्या होता है यहां पर? टूंगना मतलब थोड़ा थोड़ा खाना, ठीक है। टूंगना मतलब थोड़ा थोड़ा खाना। बहुत सारी चीजें उस प्लेट में ले ली जाती है और थोड़ी सी चीजें खाकर बाकी सारी चीजें वैसी की वैसे प्लेट में रख देते हैं और उस प्लेट को कचरे के डिब्बे के हवाले कर दिया जाता है। और वहां पर उस झूठे अन्न का अंबार जो है, अंबार माने ढेर, किसने देखा है? उषा ने देखा है। ये सारी चीजें उसकी आंखों के सामने एक सैलाब बनकर उमड़ कर आई। सैलाब माने हैं बाढ़, जो पानी में बाढ़ आती है ना, जब बारिश ज्यादा होती है तो नदी में बाढ़ आ जाती है। सैलाब का अर्थ होता है बाढ़। उषा जो है बबन को देखती है, उस आटे के दिए को देखती है, जेब में रखते हुए उससे पूछती है, और एक और वो यह भी सोचती है कि भाई बड़े बड़े समारोह में, दावतों में लोग जो है कितना खाना जो है झूठा ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे फेंक देते हैं। अगर वही खाना गरीबों को मिल जाए तो एक सवाल जो है उसके मन में शायद ये आता हो, मगर यहां पर दिया नहीं। वह क्या करती है? वह दौड़ती हुई घर चली जाती है। घर में जाकर वह किसी से कहती नहीं, खुद ही थैली ले लेती है और पकवानों से उस थैली को भर देती है और दौड़ती हुई फिर नीचे आ जाती है। और नीचे आकर वह बबन के हाथ में पकवानों से भरी थैली दे देती है। ऐसा लेखिका को ऐसा लगता है, लेखिका ने यहाँ पर कहा है, देखो जब वो थैली उसे देती है तब उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे। सही मायने में दिवाली हो गई, ऐसा किसे लगने लगता है? उषा को लगने लगता है। क्योंकि दीपावली क्या है? दियों का त्यौहार है। दीपावली माने दिए से हम क्या करते हैं? घर को रोशन करने का प्रयास करते हैं। मगर आज उषा ने क्या किया? उन पकवानों को बबन को देखकर बबन के घर की दीपावली को उसने रोशन कर दिया। और इस कारण लेखिका यहां पर कहती है कि उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और
पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दोनों भी खुश होते हैं, बबन भी खुश होता है, मगर उसकी आंख से खुशी के आंसू बह रहे हैं, और उषा भी खुश होती है, मगर उसकी आंखों में ऐसा लगने लगा है जैसे लेखिका कहती है कि हजारों दीपक जो है, दिए जो है, जल उठे उसकी आंखों में, क्योंकि उन्होंने गरीब को कुछ दे दिया त्योहार के समय। ऐसा सोचकर उसके आंखों में हजारों दीपक जो है जल उठे, ऐसा यहाँ पर लेखिका कहती हैं। कहानी बड़ी सुंदर है, यहाँ पर कहानी पूरी हो जाती है। बड़ी सुंदर कहानी है। एक बहुत बड़े विषय को इस लघु कथा के माध्यम से श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने पिरोने का प्रयास किया है। मुझे लगता है यह कहानी पढ़ने के बाद, हो सकता है इसके पहले आप भी प्लेट भर भर कर झूठन शायद रखती हो या रखते हो, मगर यह कहानी पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप समारोह में जाने के बाद प्लेट में झूठन रखोगे। जितना आवश्यक होगा उतना ही आप ले लेंगे, ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस कहानी में यही सीख दी है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने यही सीख यहाँ पर दी हुई है। कहानी यहाँ पर पूरी होती है। समझ में आई हो ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। इसके आने वाली तासिका में इसकी जो दूसरी जो कहानी है, लघु कहानी, जिसका नाम है मुस्कुराती चोट, उसकी हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर रुकते हैं।